दोस्तों, मैं अंजू सिंह। आज मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि आज से मुश्किल से 15-20 साल पीछे जाते हैं तो हम ये जानते हैं क्या किसी पेरेंट को पेरेंटिंग सीखनी पड़ती थी या उन्हें कोई क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता था। मुझे लगता है इसका आंसर आप नहीं देंगे क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ऐसी कोई स्कूल नहीं हुआ करती थी। फिर भी बच्चे इतने संस्कारी, इतने अच्छे, इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे। क्यों? कैसे? तब तो उनके लिए पेरेंट्स यहाँ तक कि मेरे को लगता था कि 80% पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, है ना? ये सवाल मेरे मन में आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पर चर्चा हम आज इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि जो भी पेरेंट्स टीनेजर्स बच्चों के माँ बाप हैं वो इस समय क्या फील करते हैं अपने बच्चों को लेकर के। उन्हें कभी कभी वो कितना मजबूर अपने आप को समझते हैं कि वो उनको ये लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। तो उस वक्त वो इतना असहाय और इस सिचुएशन पहुंच जाते हैं कि ना उन्हें वो चीज़ें मतलब किसी को शेयर करते हुए बनता है, ना उसको अपने आप तक रखना, मतलब वो एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि करें तो क्या करें। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा आप फील करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स बच्चों से कैसे उनसे कनेक्शन बनाएं, कैसे उन्हें अपनी बातों को मतलब अच्छी तरह से हम समझा पाएं। और जब भी आप सभी को जहाँ तक पता है कि कभी भी किसी भी चीज़ का जो है समाधान डांट फटकार मारपीट तो नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से आज के सारे पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों से ऊंची आवाज़ में भी आप बात करते हो तो उन्हें कितना हर्ट होता है, कितना बुरा फील करते हैं। तो इसी के हम आज कुछ टिप्स हैं जो मतलब कैसे हम किन वर्ड से, टिप्स क्या कहें, की कह सकते हैं, ऐसी कुंजी है जिससे हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को उन शब्दों के द्वारा हम उन पर अपना जो है एक कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं टीनेजर्स एक प्रॉब्लम जो कहीं समय होता है, ये ऐसा ग्रोइंग एज होता है जब बच्चा खुद में भी अपने आप को नहीं समझ सकता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता पर उसका जो ब्रेन होता है वो कुछ अलग ही दिशा, उसकी फिजिकल जो चेंजेस हो रही होती हैं वो अलग ही तरह का हो रहा होता है। वो खुद ही अपनी दुनिया में फंसा होता है। उस पर पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, इन सब चीज़ों में वो इतना जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उल्टे सीधे जवाब देने शुरू कर देता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस बात पर बात करते हैं और कैसे हम इस समस्या का समाधान क्या करें, कैसे हम इसका जो है हल निकालते हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहला है कि हमें बच्चों को समझना है, उसे हमें जज नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, अपने बच्चों को समझो, उसे जज करने की कोशिश मत करो। कभी कभी वो अजीब बातें करता है या मूड स्विंग में रहता है, पर ये सब नॉर्मल है। अगर वो ऐसा करता है तो ये सब नॉर्मल है, इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है। अगर हम उस टाइम उसे सुन लेते हैं बिना इंटरप्ट किए तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। बस एक छोटी सी लाइन उससे कह दो, आज स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, देखो कुछ भी हो तो मुझे सब कुछ बताना है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सेकंड पॉइंट है, उस पर ट्रस्ट दिखाइए, डाउट्स नहीं। जी, ट्रस्ट दिखाइए, डाउट्स नहीं। अगर आपका एक शब्द जो है ना उस पर आप बोलते हो कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो वो समझिए कि वो उसके लिए जादुई वर्क करता है, जादू की तरह जो है काम करता है। बट आप उससे कंपेयर करते हो कि देखो शर्मा जी का, वर्मा जी का या पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो एक उसके लिए समझ लीजिए कि वो इतना उसको अंदर तक मतलब बुरा फील कराता है और वहीं से जो है वो आपको जो है मतलब अपना एक वो समझने लगता है कि मतलब ये मेरा जो है हर वक्त खिंचाई करते हैं, हमारी बुराइयां ढूंढते हैं, नेगेटिविटी उसके अंदर आती है। इसीलिए हमें हमेशा जो है किसी से उसे कंपेयर नहीं करना है। उसको बोले आपने मेहनत की है और मेहनत की जरूरत है। देखिए सब बराबर नहीं होते हैं, है ना, सबका माइंड बराबर नहीं होता है। अगर बच्चा भी हमें कंपेयर करने लगे तो फिर क्या, है ना। तो इसीलिए हमें जो है उसको हर बार किसी न किसी कंपेयर नहीं करना है, उसकी मेहनत की तारीफ करनी है और हमें कहीं ना कहीं उसका दोस्त बनना है, उसकी बातों को समझना है। देखिए आजकल दुनिया में इतने हादसे हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं ना, ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हम हमारे और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस बनता जा रहा है ना, बच्चे अपनी दुनिया में खो रहे हैं। वो मोबाइल से बातें कर लेते हैं लेकिन पेरेंट्स से बात करना उनको मतलब जरूरी नहीं लगता है ना। दिन रात एक मोबाइल से लगे रहते हैं पर वो पेरेंट्स उनको एक अपने दुश्मन जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनको कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि वो हमें जो है हमें जज कर रहे हैं, हमें इंटरप्ट कर रहे हैं, हमें हर वक्त डांट रहे हैं, हमें हमेशा कोई लेक्चर दे के चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो हम जानते हैं एज ए पेरेंट्स कि हम कोई उनकी भलाई के लिए करते हैं, बट ये समय आ गया है, ये मॉडर्न जो टाइम चल रहा है ना, बच्चे जो है डिजिटली दुनिया में जी रहा है, तो हमें उनके साथ में बदलना है और हमें उनकी सोच के साथ अपना सोच मिलाना है और उसके साथ हम जब चलेंगे तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि पेरेंटिंग का मतलब जो है सिर्फ कंट्रोल नहीं है, कनेक्शन है। आपका टीनेजर सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक फ्यूचर एडल्ट है। आप जितना उससे सुनोगे वो उतना ही आपसे खुल के बात करेगा। तो आज से एक प्रॉमिस करते हैं, मैं अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड
बनूंगी, उसको जज नहीं करूंगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई विल बी माइंडफुल पेरेंट्स, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जो अपने बच्चों के साथ में इस तरह का बिहेव करते हैं और उनका बच्चा उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बस लास्ट में यही कहूँगी, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए। इसमें बहुत सी बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी पेरेंटिंग पर। बहुत सारे अच्छे टिप्स लेकर आएंगे, बहुत सारे जादू की छपी वाले वर्ड्स भी आपको बताएंगे जिससे आप अपने बच्चों के साथ में बोल करके अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।